इंद्रिय निग्रह मनु महाराज ने लिखा कि ये जो इंद्रिय हमारे हैं यही तो अपवित्रता के द्वार है, कि इतने इंद्रिय हैं, ये झरोखे हैं जिसमें से वासना झांकती है। और इंद्रियों के द्वारा ही हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इन इंद्रियों में अगर बाकी को छोड़ दिया जाए तो निग्रह यदि हम जननेंद्रिय और मुख का कर लें तो कल्याण हो जाए, कि बोली ठीक कर लें, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, जितना मन को रोक ले, ये सबसे बड़ा इंद्रिय है। ये कहां ले जाएगा कोई भरोसा नहीं, कितना दौड़ाएगा। तो इंद्रियों का निग्रह एक दिन इस पे और है, आपको सुनाएंगे, लेकिन आज क्योंकि 10 लक्षण है तो थोड़े थोड़े ही सुनाएंगे। तो इंद्रिय निग्रह भी धर्म का लक्षण है। जो अपनी इंद्रियों का निग्रह करता है वो धर्मात्मा है। इंद्रियों का मतलब मन का, विचारों का, खान पान का। जीव इंद्रिय है, चटोरापन इतना है। बीमारी हुई जा रही है शुगर की, रसगुल्ला के बिना काम नहीं चलता। बुढ़ापा आ गया, मन भटकने से रुकता नहीं, और कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे। अरे बुढ़ापे में क्या खाक तप करेंगे। जवान ये कहते हैं कि अभी उम्र है कोई पूजा पाठ की, ध्यान भजन की, साधना की। अरे उम्र कटाई छटाई की, संवारने की तो वही होती है जब पौधे तैयार हो रहे हैं उसी समय संवारा जाए, सही दिशा दी गई। जब वो झाड़ झंखाड़ हो जाएंगे तो क्या धर्म लगाओगे उसके अंदर। धर्म मतलब संतुलित करना, धर्म मतलब सही दिशा में ले जाने वाली प्रक्रिया। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसी समय धर्म उसके अंदर धीरे धीरे घुसना चाहिए। और वो धर्म सीखता है अपने बड़ों को देखकर। और बड़े तो यहां ऐसे पड़े हुए हैं कि कहते हैं अरे बच्चा अभी नहीं, ये उम्र नहीं है, खेलने खाने की उम्र है, कोई धर्म करने की। और अपने पापा जी को भी देख रहा है, पापा जी फोन आया तो कहते हैं पापा जी कि बता दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बोलता है पापा घर पे नहीं है, बोल रहे हैं वो खुद। बच्चा झूठ बोल दे तो कहते हैं कि अभी से झूठ बोलने लगे। अरे अभी से क्या ट्रेनिंग दीजिएगा। ये प्रैक्टिकल हर जगह हमने सुना। बताइए ना, अभी से झूठ बोलने लगा, मतलब इसकी उम्र आएगी अब झूठ बोलने की। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। हमने बूढ़े लोगों को भजन करते देखा है। घुटने में दर्द होता है, हीटर लगाया हुआ रहता है, माला हाथ से छूट जाता है, दिमाग कहीं और चला जाता है और होश में रहते नहीं। बोले अब कहाँ भजन नहीं हो पाता है। तो जब समय था तो क्यों नहीं किया। बोले उस समय समझ में नहीं आया, तो आज समझ में आ गया। कम से कम दूसरों को बता दीजिए जो वहां हैं। और अभी भी आप वही कर रहे हैं कि नहीं, अभी बच्चा है, अभी कर लेने दीजिए। इंद्रिय निग्रह धर्म है और इंद्रियों का संयमित होना जरूरी है। बच्चे बिगड़ जाते हैं जिनके घर ज्यादा पैसे हो जाए ना, और नए नए पैसे हो, कोई बिजनेस हो गया, कोई लॉटरी लग गई, नया नया पैसा आया, उनके घर के बच्चे बिगड़ना है। न संस्कार बचता है, न संतुलित जीवन बचता है। खाने पीने, देर रात जगने, कहीं से आने, नए मॉडर्न हो गए हैं। अब तो पार्टी में जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि पैसे वाले हैं। कैसे बताएं कि पैसे वाले हो गए। बच्चा जब तक बिगड़ न जाए कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का बच्चा है। सीधा साधा हो तो गरीब आदमी के बच्चे होते हैं, ये नए अमीर लोग जो होते हैं उनके। और सचमुच जो खानदानी अमीर है उनके घर के बच्चे संतुलित रहते हैं, धार्मिक रहते हैं, सहज रहते हैं। लक्ष्मी अचानक आ जाए तो सहजता खो जाती है, आदमी पागल हो जाता है कि करें क्या। 2-4 गाड़ी खरीद लेगा, मोटे मोटे गहने बना के घूमेगा। पुणे में हमने देखा कि कुछ युवक मोटे मोटे सोने के ब्रासलेट और ये सब पहने हुए थे। हमने कहा बहुत अमीर है क्या। बोले नहीं, गुंठा बहादुर। बोले ये क्या होता है। बोले सड़क में जमीन आ गई, जमीन थी सस्ती, बहुत पैसा सरकार से मिल गया, अब वो करेगा क्या। ये गुंठा बहादुर है। गुंठा बेचा और गुंठा से पैसा आया। अब थोड़े दिन खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, फिर जैसे थे वैसे गरीब हो जाएंगे। इंद्रिय का संयम आप भी करिए, बच्चों होगा तो आप धर्म को प्राप्त करेंगे।